गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आजकल हमारा डेनिश पैटर्न चल रहा है इंडिया का, जिसमें कि हम हिमालयन रिवर्स को कर रहे हैं और मैं उसमें पहले कर चुकी हूँ इंडस रिवर सिस्टम। आज जो हम वीडियो में डालूंगी वो मैं डालूंगी पूरा हिमालय का कवर कर दूँगी, जिसमें आपका गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम दोनों आएंगे और तीनों मिलकर आपका द हिमालयन रिवर सिस्टम बनता है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑफ द हिमालयन रिवर्स, देन यू विल राइट ऑल द 3 रिवर्स, इंडस यानी सिंधु नदी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। और कई बार वो पूछ लेते हैं कि राइट अ डिटेल नोट ऑन एनी वन ऑफ द इंडियन हिमालयन रिवर सिस्टम, देन यू राइट ऑन एनी वन ऑफ देम, और दे कैन स्पेसिफिकली आस्क दैट राइट अ डिटेल नोट ऑन इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम। मैं आपको इंडस रिवर करा चुकी हूँ। इंडस रिवर आपको पता है यहाँ से मानसरोवर लेक से निकलती है, नॉर्थ वेस्ट में ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे निकलती है पंजाब यानी कि पाकिस्तान के पंजाब में से होते कराची से जाकर अरेबियन सी में गिर जाती है। इसके अलावा इस रिवर में 5 इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज थी जिसको आपने बताना है, उनका मैंने आपको एक टेबल भी दिया हुआ है। आज जो हम कर रहे हैं उसका नाम है द गंगा रिवर सिस्टम और द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम है और ये बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, मैप करेंगे, टेबल्स याद करेंगे तो बहुत स्कोरिंग एंड यू विल एंजॉय आल्सो डूइंग दीज चैप्टर्स। अब ये जो आपका गंगा रिवर सिस्टम है, ये आपकी जो रिवर है ये निकलती है इंडस और ब्रह्मपुत्रा दोनों ऊपर तिब्बत से निकलती है। गंगा इंडिया में से निकलती है, उत्तराखंड में से निकलती है, उत्तरकाशी में से निकलती है, गंगोत्री नाम के ग्लेशियर में से निकलती है। जब ये जहाँ से निकलती है वहाँ पर इसकी ऊंचाई है, उस ग्लेशियर की ऊंचाई है 7010 मीटर। वहाँ पर इसको भागीरथी के नाम से पुकारा जाता है। थोड़ा आगे चलकर इसको अलकनंदा नाम की एक रिवर देवप्रयाग में ज्वाइन कर लेती है। उससे ऊपर रुद्रप्रयाग, करणप्रयाग, काफ़ी सारी जगहें हैं। वो सारी जगहें हैं जहाँ पर इनको कभी मंदाकिनी, कभी विशनगंगा आदि कोई रिवर ज्वाइन करती हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा नदी अपने ऊपरी भाग में किस नाम से जानी जाती है, तो 2 नाम, भागीरथी और अलकनंदा। दोनों नदियाँ जब आकर, ऊपर कोई गंगा रिवर नहीं है, दोनों नदियाँ जब आकर देवप्रयाग में इकट्ठा मिलती हैं तो उसको गंगा के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद ये लगभग जो 280 किलोमीटर चलने के बाद, बहने के बाद हरिद्वार में पहाड़ों को छोड़कर मैदान में प्रवेश कर जाती है। वहाँ से ये नदी, अब ये सारा का सारा, ये पहले साउथ की तरफ आ रही थी, अब ये साउथ ईस्ट में मुड़ते हुए लगभग 770 किलोमीटर बहने के बाद यूपी में से इलाहाबाद के पास, जहाँ पर प्रयाग कहते हैं जिसको, वहाँ पर इसको इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी या हिंदी में सबसे बड़ी सहायक नदी यानी यमुना नदी इसको ज्वाइन करती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद के बाद ये 300 किलोमीटर बहती है बिहार में से निकलते हुए, राजमहल हिल्स के पास से होते हुए, और फिर ये जाकर साउथ की तरफ मुड़ जाती है जहाँ पर कि इसको दामोदर रिवर ज्वाइन करती है। और यहाँ पर फरक्का नाम की जगह पर पहुँचने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है और उसके बाद ये बोली जाती है हुगली के नाम से। हुगली के नाम से बहते हुए जब नीचे पहुंचती है तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक को कहते हैं फिर से भागीरथी, वही जो ऊपर से शुरू हुई थी वही नीचे भागीरथी, और एक को कहते हैं हुगली। उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में इसकी सिर्फ टोटल लंबाई 110 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 2410 किलोमीटर है। टोटल गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो हुगली नदी जब गंगा नदी हुगली के नाम से जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो बहुत छोटे चैनल्स में बढ़ जाती है, बहुत छोटे नदियों के रूप में बहने लगती है बहुत ही, क्योंकि इसकी स्लोप ख़त्म हो गई है। अब ये बिल्कुल सी लेवल पर, आपने देखा अगर आप पानी ढलान से डालेंगे तो तेज़ी से एक धार में बहेगा, अगर आप उसको ज़मीन पे फेंक देंगे, पानी को छोड़ देंगे तो जहाँ जगह मिलेगी टेढ़ा होकर बहेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ब्रेडेड, या आपको मैं कहूँगी चैनल्स के रूप में धाराओं में बढ़ जाती है। और यहाँ पर ये फिर जो ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही होती है ऊपर असम से, बांग्लादेश में एंटर करती है, वहाँ पर वो जमुना के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आकर ये पद्मा, और फिर इसको लास्ट में जब पद्मा के नाम से ये रिवर बन जाती है, जब इसको ब्रह्मपुत्रा ज्वाइन कर लेती है तो इसको मेघना कहते हैं। और फिर ये भारत का
एक बहुत बड़ा डेल्टा, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो कि हुगली के मुहाने से लेकर मेघना के मुहाने तक 400 किलोमीटर लंबा है। और इसका जो टोटल एरिया है वो है 58,752 स्क्वायर किलोमीटर। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसको सुंदरबंस कहते हैं। और ये बहुत फ्लडेड है, मार्शी है, दलदली भूमि है, बहुत घने जंगल हैं जिनमें सुंदरी नाम के वन पाए जाते हैं, जिससे ही इसको सुंदरबंस कहते हैं। इसमें वाइट टाइगर है, वो जो संसार में यहीं पर ही मिलता है, वो पाया जाता है। और ये आपकी गंगा नदी अपने आप में ख़त्म हुई, इसके भी ट्रिब्यूटरीज मैंने नहीं बताई है, तो आप बताएंगे। टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलकर, गंगोत्री से निकलकर, उत्तरकाशी से निकलकर, उत्तराखंड स्टेट में से निकलकर नीचे की ओर बहते हुए ये हरिद्वार के पास मैदानों में प्रवेश करती है। वहाँ से बिहार के 770 किलोमीटर चलने के बाद यमुना इसको मिलती है इलाहाबाद के पास। उसके बाद ये 300 किलोमीटर और चलती है बिहार में, फिर अजमेर हिल्स के बाद ये नीचे की तरफ मुड़ जाती है, वहाँ पर फरक्का को क्रॉस करते हैं, इसका नाम हुगली पड़ जाता है। इसको दामोदर नदी ज्वाइन करती है गंगा के ऊपर। उसके बाद ये हुगली नीचे बाइफरकेट होकर फिर से भागीरथी और हुगली के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में जहाँ पर इसकी टोटल लंबाई 110 किलोमीटर है, वहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्रा, जिसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, ज्वाइन करती है। वहाँ पर इसका नाम गंगा ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर इनको पद्मा और मेघना के नाम से जो जाना जाता है। जैसे ही जमुना पद्मा को ज्वाइन करती है, ये मेघना बन जाती है, मेघना के नाम से पुकारते हैं, और नीचे जाकर ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अब इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब कोई रिवर जहाँ से चलती है, निकलती है, ओरिजिन है, उसको हिंदी में स्रोत और इंग्लिश में सोर्स कहते हैं। जब जो रिवर जहाँ पर जाकर गिरती है, उसको इंग्लिश में माउथ और हिंदी में मुहाना कहते हैं। रिवर्स जो हैं अक्सर पहाड़ों से या ग्लेशियर से, ऊंचाई वाले प्रदेशों से निकलती है, और अक्सर जाकर वो किसी न किसी समुद्र में गिर जाती है, या वो कोई बहुत बड़ी लेक्स होती हैं उनमें गिर जाती हैं, जिनको हम माउथ या मुहाना कहते हैं। जब कोई रिवर जहाँ से चल रही है और जहाँ पर बह रही है, उसके हिसाब से जो उसका दाहिना किनारा है उसको राइट फ्लैंक या राइट बैंक कहते हैं, और जो बाहिना के बाया है, जिसको हम लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट साइड है, उसको हम बाया किनारा कहते हैं। गंगा का जो दाहिना छोर है, दाया किनारा चल रहा है, उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना। उसके बाद है सोन, और नंबर 3 पर है दामोदर। जो इसका बायां बैंक है, लेफ्ट बैंक है, उसमें इसको मिलती है घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज। जो राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है, उसमें सबसे बड़ी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है यमुना। ये आप यहाँ पर भी, अगर आपको मैंने मैप में भी बना रखा है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि ये आपकी, ये देखिए, ये गंगा निकली, ऐसे बही, आते आते यहाँ पर इलाहाबाद में इसको यमुना ने ज्वाइन कर लिया। ये हरिद्वार में निकलकर यहाँ पर ये मैदानों में आ गई थी, ये साउथ ईस्ट की तरफ बह रही है। यहाँ पर पहुँचकर ये नीचे फरक्का के बाद नीचे यहाँ पर इसका नाम हुगली पड़ गया। यहाँ पर पहुँचकर ये हुगली के रूप में, भागीरथी के रूप में, फिर आप देखेंगे, अपने आप भी पढ़ेंगे, तो ये बांग्लादेश है, यहाँ पर इसको पद्मा कहते हैं। पहले ये इसकी चैनल यहाँ गया पद्मा, ये हुगली चली गई, ये पद्मा हो गई, यहाँ पर इसको मेघना ने ज्वाइन कर लिया, ऊपर से इसको ब्रह्मपुत्रा ने ज्वाइन कर लिया। यहाँ से यहाँ तक ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया, 400 किलोमीटर लंबा, और मैंने आपका एरिया बताया है 58,752 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ यमुना की। यमुना है वो यमुनोत्री से निकलती है, गंगा के काफ़ी पास ही पड़ता है यमुनोत्री। जहाँ से निकलती है उसकी ऊंचाई है 6,330 मीटर। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में से, उत्तराखंड में से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगा के साथ साथ पैरेलल बहती है। ये पहले बहती है साउथ वेस्ट की तरफ, जब ये ताजेवाला पर पहुँचती है, नाग टिब्बा, मसूरी और शिवालिक रेंज को क्रॉस करके, ताजेवाला हरियाणा में पड़ता है यमुनानगर के पास, वहाँ पर ये मैदानों में प्रवेश करती है। ताजेवाला के बाद मैदान में प्रवेश करने के बाद हिंडन नाम की रिवर इसको गाज़ियाबाद से आकर मिलती है, और ये इसकी जो टोटल लंबाई है पूरी यमुना की है 1376 किलोमीटर ये लंबी है यमुना, 1376, और जो आपकी गंगा है वो है
2525 किलोमीटर। और कल मैंने आपको शायद थोड़ा सा गलत बोल दिया था, जो 2880 था मैंने 8800 कुछ बोल दिया था इंडस की जो लंबाई बोल रही थी, तो वो आप अपने आप ही मैंने सही लिखा हुआ था, आप रेक्टिफाई कर लिया करें। उसके बाद यमुना में से, यमुना चलते हुए इसको इलाहाबाद के पास मिलती है। यमुना की अपनी कई ट्रिब्यूटरीज, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें पहली है चंबल, दूसरी है आपकी सिंध, तीसरी है आपकी बेतवा और चौथी आपकी केन। ये चारों रिवर्स हैं, ये चारों के चारों रिवर्स हैं, ये विंध्याचल पर्वत के में से निकलती हैं, मध्य प्रदेश में से। और जो आपकी चंबल है वो फेमस है, मैंने आपको पहले बताया था, बीहड़ बनाने के लिए, रवाइन के लिए, गलीज बनाने के लिए। बैड लैंड कहते हैं बीहड़ को इंग्लिश में। बहुत कम बारिश होती है, विंड इरोजन करती है, कटा फटा पूरा प्रदेश है, दैट इज़ नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। तो आपकी चंबल रिवर कोटा के पास से मुड़ते हुए इसको जाकर यमुना नदी को ज्वाइन करती है। उसके बाद आपकी जो सिंध रिवर है वो 543 मीटर एलिवेशन से निकलती है। जो आपकी चंबल रिवर है वो म्यों के पास, मऊ कहते हैं जिसको, मध्य प्रदेश में, वहाँ से विंध्याचल रेंज में से निकलती है, मालवा प्लेटू में से होते हुए नॉर्थ वेस्ट में से होते हुए यमुना को इटावा के पास ज्वाइन करती है। जो बेतवा है वो भोपाल के पास से निकलती है 470 मीटर ऊपर से। जो केन है वो मध्य प्रदेश में से निकलती है, 360 किलोमीटर लंबी चलती है, लेकिन आप इसको थोड़ा शॉर्ट में ही लिखेंगे, सिर्फ मैप बनाएंगे। अब हम ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर में जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, एक का अच्छा, इसके अलावा नीचे इसमें गंगा की, ये यमुना खत्म होने के बाद जिसकी 4 ट्रिब्यूटरीज, मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसका नाम है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। उसके बाद जैसे ही इलाहाबाद के पास आकर यमुना गंगा में मिल जाती है, यमुना का अस्तित्व खत्म हो जाता है। देयर विल बी नो यमुना रिवर आफ्टर दैट, ओनली गंगा विल फ्लो। एंड इन दैट गंगा आपको 2 रिवर्स ज्वाइन करती है, एक का नाम है सोन और एक का नाम है दामोदर। जो दामोदर रिवर है वो रिफ्ट वैली में से बहती है। दामोदर को हम कहते थे सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल। दामोदर जो है बहुत ज़्यादा फ्लडेड होती थी, बहुत ज़्यादा फ्लड लाती थी। इसके ऊपर दामोदर वैली जो आपकी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है, वो वैसी की वैसी डीवीसी जो कि टेनेसी वैली के ऊपर यूएसए से लेकर इसके ऊपर बांध बनाया गया था और इसको टेम करने की कोशिश की गई थी। तो जो सबसे पहले आपकी ये सारी खत्म होने के बाद हम राइट बैंक पर आते हैं। राइट बैंक में भी सिर्फ आप नाम लिखेंगे, छोटा छोटा बताएंगे। मैं आपको एक फ़र्क बताना चाहूँगी, आपके सामने है जो गंगा और यमुना की लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी, सॉरी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी की सारी वो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं। जो लेफ्ट ये राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं, दाहिने हाथ की ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सारी बारिशों में ज़्यादा पानी रखती हैं क्योंकि वो पठारों से निकलती हैं। वहाँ पर कोई भी ग्लेशियर्स नहीं हैं, वो पूरा साल एनुअल रिवर्स नहीं है, पेरिनियल रिवर्स नहीं है, सारा साल नहीं बहती हैं। गर्मियों में उनका पानी अक्सर सूख जाता है। जो मैं ऊपर की तरफ की रिवर्स बता रही हूँ, ट्रिब्यूटरी जो कि गंगा को ज्वाइन करेगी, जो इसके उल्टे हाथ पर पड़ती हैं, वो सारी ट्रांस हिमालयन रिवर्स हैं। ट्रांस हिमालयन का मतलब है जो हिमालय के परे से निकल कर आती है। परे का मतलब या तो नेपाल में से, भूटान या तिब्बत में से, ज़्यादातर तिब्बत से निकल कर आती हैं क्योंकि ग्लेशियर्स में से निकलती हैं या स्नो कवर्ड पीक इनके आसपास होती है। तो इनमें ये पेरिनियल रिवर्स, इनमें सारा साल पानी रहता है और बड़ी ज़बरदस्त फ्लड लाती हैं क्योंकि जैसे ही गर्मी आती हैं पानी पिघलने लगता है, ये पूरा फ्लड से भर देती है। बारिशों में पहाड़ों में से तेज़ी से बारिश आती है तो ये पूरा फ्लड लेकर आती है। इसमें पहली का नाम है रामगंगा, दूसरी का नाम है घाघरा जो कि तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है, नेपाल में से बहते हुए 1080 किलोमीटर, बहुत बड़ी रिवर है, नेपाल में से बहते हुए ये बिहार में आकर गंगा को ज्वाइन करती है। इसका 45% है जो घाघरा का वो इंडिया में पड़ता है, बाकी जो है वो तिब्बत और नेपाल और भूटान में पड़ता है। फिर एक आती है काली है, गंडक है, फिर एक आती है कोसी नदी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी को हम सोरो बिहार भी कहते हैं, यानी बिहार का शोक, बिहार का दुख। वो फेमस है, रातों रात मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 24 घंटे में उसका कई मीटर पानी बढ़ जाता है। वो अपने ज़बरदस्त सारी रिवर मेंडरिंग करती हैं, जो मैं आपको सब समझा चुकी हूँ। रिवर मेंडरिंग का मतलब अपनी इधर उधर चलकर विसर्पाकार अपना चैनल बनाना, बेड टेढ़ा मेढ़ा होकर ये चलती हैं।
रिवर्स। तो ये जो कोसी रिवर है इसको सप्तकोसी भी कहते हैं। सप्तकोसी संस्कृत में मतलब है अ चैनल ऑफ 7 रिवर्स, अ स्ट्रीम ऑफ 7 रिवर्स। इसमें 7 नदियाँ मिलती हैं, जिसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका नाम है अरुण कोसी। उसके अलावा सुत कोसी, दूध कोसी, तंबा कोसी करके बहुत सारी हैं, जिनमें से कि अरुण कोसी मेन रिवर है। अब इसके ऊपर भी नेपाल के साथ मिलकर हम बांध बनाकर इसको डैम कर रहे हैं। तो ये आपका गंगा रिवर सिस्टम खत्म होता है, जिसमें यू विल मेक मैप, यू विल मेक टेबल, यू विल टेल द हाइट फ्रॉम वेयर गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट्स, उनके ग्लेशियर्स के नाम, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम, स्टेट के नाम, देन यू विल टेल द एलिवेशन ऑफ द ग्लेशियर्स, देन यू विल टेल द टोटल लेंथ, देन यू विल टेल the track from where at what point they enter into the plain area like Dajewala and Haridwar. उसके बाद उनकी मेन ट्रिब्यूटरीज लाइक फॉर यमुना इट्स हिंडन, एंड देन वो उसके लेफ्ट बैंक पर है, राइट पर है चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। और जो ये इलाहाबाद के पास इसको मिलती है 770 किलोमीटर चलने के बाद गंगा को ये मिलती है। टोटल जो यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर है। जो इसकी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, मेरे से अगर आप एक क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डिटेल अबाउट गंगा एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज, तो इसकी पहली ट्रिब्यूटरी है यमुना, दूसरी है सोन, तीसरी है दामोदर एक तरफ, दूसरी तरफ है पहली है रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी। और उसके अलावा आप इसके बारे में इसका फिर बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर किस किस नाम से जानने जाती है और कैसे नीचे गिरती है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। एक मैं आपको मैंने जो इतने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम while I am teaching, I have realized that only Brahmaputra is the only river, major river in India that is named after a male. Otherwise, be it Yamuna or Ganga or Sindhu or Namda or Tapi or Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi, every Ghagra, Gandak, Kosi, सारे नदियों के नाम स्त्रीलिंग पर हैं। सिर्फ ब्रह्मपुत्र है जो कि ब्रह्मा का पुत्र, दैट इज अ मेल नेम गिवन टू अ इंडियन रिवर। ये दिस इज वन ऑफ द माइटेस्ट, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली विशाल जो रिवर है दुनिया की, उनमें से ब्रह्मपुत्र एक मानी जाती है। ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर्स में से एक मानी जाती है। और इसकी जो 3000 कुछ इसकी टोटल, हाँ इसकी जो टोटल लंबाई है दैट इज 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। आप अब देख सकते हैं 2525 थी गंगा, तो ये 2900 किलोमीटर है। और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी निकल कर आता है। ये आपकी फिर से तिब्बत में इसका जो वो है चांगयोंग डंग नाम का जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। वहाँ से ये सिर्फ इससे, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर मैप पर दिखाती हूँ, ये आपकी यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर निकल रही है, यहाँ पर सिंधु जो इंडस रिवर जो इससे 150 किलोमीटर दूरी लेक से निकलती है, और सतलुज तो सिर्फ इससे 35 किलोमीटर दूरी पर से ही ओरिजिनेट होती है। लेकिन सतलुज और इंडस वेस्ट की तरफ चली जाती हैं और ब्रह्मपुत्र ईस्ट की तरफ चली जाती है। यहाँ पर इसको सांगपो नाम से, क्योंकि तिब्बत में बह रही है तो तिब्बतन लैंग्वेज में इसको सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब होता है द प्यूरीफायर, वो जो आपको पवित्र कर दे। यानी ये इतनी पवित्र नदी मानी जाती है दैट इट इज़ नोन एज द प्यूरीफायर। ये लगभग 1800 किलोमीटर बहती है यहाँ पर, और यहाँ पर ये इतनी हायर एलिवेशन पर 3000 मीटर अबव मीन सी लेवल पर ये नदी बहती है। बहुत शांत, बहुत जेंटल स्लोप में बहती है, स्लगिश होती है। और यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा जो हम कहते हैं नेविगेबल जो हमारा इनलैंड वाटरवेज बनता है वो उनमें से सबसे ऊंचों में से एक है, जो यहाँ पर ये पूरा नदी आप देख भी रहे हैं कितना सीधा चल रही है। यहाँ पर इसमें नावें चलाई जाती हैं और ये बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। इसके ऊपर की तरफ कैलाश रेंज, क्योंकि खुद कैलाश पर्वत में से निकल रही है ब्रह्मपुत्र, और इसके नीचे ग्रेट हिमालयन रेंज है। दोनों श्रेणियों के बीच में से ब्रह्मपुत्र लंबा बहती है। इंडस ब्रह्मपुत्र जो हमारा फॉल्ट है उसके बीच में, यानी कि जो हमारा एक पूरा फॉल्ट को भ्रंश है उस घाटी में से ये बहती है। एक तरफ कैलाश रेंज ऊपर और नीचे ग्रेट हिमालयन रेंज में से होते हुए उसके बाद ये जो 640 किलोमीटर लंबा बहती है, जिसमें आप
रिवर में, नदी में नाव चला सकते हैं। वैसे ही 1800 किलोमीटर बहने के बाद जब ये नमचा पर्वत के पास पहुंचती है, जो नमचा पर्वत बारवा है, वो पर्वत जो चोटी है वो 7756 मीटर ऊंची है। अब आपको पता चल गया, मैं दोबारा से ग्रेटर हिमालय में पहुंच गई हूँ। आपको याद है ग्रेटर हिमालय सारा का सारा बहुत ऊंचा है, जिसमें कि आपके माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, कंचनजंगा ये सब स्थित हैं। तो ये यहाँ पर पहुँचने के बाद नमचा बारवा के पास ये एकदम से कट लगाती है साउथ की तरफ, जहाँ पर दिहांग गॉर्ज कहते हैं इसको। दिहांग गॉर्ज का मतलब होता है खड, यानी इतनी गहरी खाई जिसमें आप ऊपर पर्वत से नीचे देखते हैं तो आपको नदी जाते हुए दिखाई देती है, बहते हुए दिखाई देती है। इस गॉर्ज की जो टोटल चौड़ाई है वो सिर्फ 50 मीटर है, कहीं पर जहाँ पर ये बहुत नैरो है उसमें से ये नदी निकलकर मैदानों में प्रवेश कर देती है। जहाँ पर ये मैदानों में प्रवेश करती है उस जगह का नाम है सादिया। उसके आसपास इसकी दो लोहित और दिबांग नाम की दो इसको मेन ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पर भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं लेकिन वो तिब्बत नेम है तो आपको याद नहीं होंगे इसलिए मैंने छोड़ दिया है। तो ये यहाँ पर आकर मैदानों में प्रवेश, यहाँ पर देख रहे हैं आप ऐसे करते हुए अरुणाचल प्रदेश और इनमें से निकलते हुए मैदानों में प्रवेश करती है और फिर ये असम में पहुँच जाती है। यहाँ पर इसको पहली बार नाम मिला है ब्रह्मपुत्रा का। असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से पुकारा जाता है। लगभग 720 किलोमीटर तक ये बहुत ही तेज़ी से, रफ्तार से बहती है। ये आप ये देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी तेज़ी से इसका ये इतनी स्टीप है, ऐसे एलिवेशन गिरता है कि कहाँ ये यहाँ पर नमचा बरवा के पास इसकी जो ऊंचाई थी समुद्र तल से वो 2450 मीटर थी, लेकिन सादिया तक पहुँचते पहुँचते ये 135 मीटर रह जाती है। लेकिन यहाँ यानी यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे नीचे उतर कर आई है पहाड़ों से पर्वत में, मैदानों में। और फिर ये पूरा यहाँ पर लगभग 720 किलोमीटर असम में डिब्रूगढ़ से लेकर और ये बहती है, यहाँ पर बहते हुए यहाँ तक पहुँचती है गारो हिल्स तक। ये गारो हिल्स है जिसमें पहुँचकर फिर ये नीचे की तरफ मुड़ेगी। जब ये असम में बहती है तो ये बहुत तबाही लाती है, बहुत फ्लड्स आते हैं हर साल असम में फ्लड्स आते हैं। आप रोज़ पढ़ते हैं आपके कितने काजीरंगा नेशनल पार्क ये वो सब फ्लडेड रहते हैं। ये बहुत ग्रेडेड चलती है, यानी कि चैनल्स में घूम घूम कर चलती है। इसमें क्योंकि ये ऊपर से तेज़ी से आती है तो ये बहुत ज़्यादा, इसमें जो कैपेसिटी है वो है इरोजन की। इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेडिमेंट विद इट। बहुत सिल्ट होता है इसके साथ, ये सारा का सारा असम में फ्लड प्लेन्स में जमा कर देती है, यानी कि पूरा असम का जो बाढ़ का मैदान है उसको बनाती है। दैट इज़ वेरी फर्टाइल फॉर टी, फॉर राइस, फॉर जूट, दिस एंड दैट। लेकिन साथ में हर साल ये फ्लड भी लाती है। उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा में की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो है जब ये इतना ब्रेडेड चलती है। ब्रेडेड का मतलब होता है यहाँ से ऐसे ऐसे, ये यहाँ से ऐसे ऐसे कट के ये यूँ यहाँ कटी यहाँ कटी। तो इस सब में बीच में ये आइलैंड्स बनाती है। ये आइलैंड, यहाँ पर टापू, यहाँ पर टापू, यहाँ पर टापू। जो आइलैंड्स है, द्वीप हैं, उनमें नदियों द्वारा बने हुए द्वीप में से जो इसका बड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है माजुली, जिसमें 144 गांव रहते हैं उस द्वीप में। और उस द्वीप में टोटल माजुली आइलैंड पे 1.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। और इस द्वीप की जो टोटल एरिया है वो है 1250 स्क्वायर किलोमीटर। ये द्वीप है जो आइलैंड है माजुली, दैट इज़ 90 किलोमीटर लॉन्ग। एंड एट द टाइम ऑफ रेनफॉल व्हेन मानसून इज़ देयर, ये उसके बाद 20 किलोमीटर वाइड हो जाता है। यानी जब ये अपनी वाइडेस्ट, जहाँ पर ये बहुत वाइड है वहाँ पर 20 किलोमीटर चौड़ा, उसके अलावा 90 किलोमीटर लंबा, 1250 स्क्वायर किलोमीटर पूरा इसका एरिया। 144 villages are located on this island and total 150 people live on this island. So the name of the island is Majuli. You will mention this while writing a detailed note on Brahmaputra. तो उसके बाद जब ये गारो हिल्स को जैसे क्रॉस करती है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। देखिए यहाँ पे गारो का हिल्स करते ही बांग्लादेश में घुस गई। यहाँ पर इसका नाम आ जाता है जमुना। यमुना नहीं है, जमुना जे। यहाँ पर ये जमुना के नाम से पुकारी जाती है। और फिर ये जो यहाँ से हमारी हुगली रिवर आ रही थी उसको ज्वाइन करती है। और उस जहाँ पर ज्वाइन करती है लगभग 270 किलोमीटर बहने के बाद वो है गोलंडो करके जगह है जहाँ पर ये यमुना को ज्वाइन करती है। और दोनों फिर पद्मा के नाम से, देखिए दिख रहे हैं आपको, पद्मा के नाम से बहने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों का नाम पड़ जाता है मेघना।
और मेघना बनकर ये दोनों ज्वाइंट रूप में यहाँ पर जाकर सुंदरबंस के डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यहाँ से मेघना, यहाँ से हुगली, ये पूरा 400 किलोमीटर का एरिया बनता है हमारा सुंदरबंस का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा। इसीलिए इसको गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा कहते हैं, क्योंकि ये हुगली यानी गंगा और यहाँ तक लेकर ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं गंगा के चैनल्स हैं सारे के सारे, और ये आपके सारे चैनल्स हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलके, तो ये आपका डेल्टा बनता है जिसको हम कहते हैं सुंदरबंस का डेल्टा। अब आपका हिमालयन रिवर्स का चैप्टर खत्म हो गया, पोर्शन खत्म हो गया है, जिसमें मैंने आपको 3 मुख्य रिवर कराई। एक थी सिंधु नदी, एक थी गंगा, जिसमें आप यमुना के साथ साथ बाकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताएंगे, और तीसरी है ब्रह्मपुत्रा जो आपको सामने दिखाई दे रही है, ऐसे करके आकर यहाँ पर गिरती है। अब तक हमने जितने भी रिवर्स किए हैं उनमें सिर्फ सिंधु नदी है जो अपनी सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ जाकर अरेबियन सी में गिरी है, बाकी सारी की सारी है वो बे ऑफ बंगाल में गिरी है, चाहे वो यमुना के साथ गंगा शामिल होकर, ब्रह्मपुत्रा होकर, इनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी थी सारी यहाँ पर आकर गिरी है। हाँ, एक और इसकी ट्रिब्यूटरी थी जो मैं बताना भूल गई, उसका नाम है तिस्ता रिवर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो ये तिस्ता रिवर है ये 1787 की फ्लड्स, जब बहुत भयंकर इसमें फ्लड आई थी, उससे पहले ही गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी। ये तिस्ता निकलती है, बहुत माइटी, बहुत बड़ी रिवर है। जब आप कभी घूमने जाएंगे दार्जिलिंग वगैरह वेस्ट बंगाल में तो आपको ये दिखाई देगी। तो ये जो तिस्ता है ये कभी गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन जब इसमें एक बार बहुत फ्लड आई तो ब्रह्मपुत्रा ने इसको कैच कर लिया और ये इसकी तरफ मुड़ गई, और अब ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो ये सारा आप लिखेंगे, मैप बनाएंगे, और अब आपका जो होमवर्क होगा वो नदियों का मैप बनाना, जो जो मैंने आपको बताई हैं बड़े अच्छे से मार्क करना, सोर्स से लेकर बहुत तक दिखाना, पूरा पैसेज दिखाना, उनके ट्रिब्यूटरीज दिखाना, ऐसे उनके साथ साथ नाम लिखने होते हैं। नीचे टेबल बनाना, टेबल पर नदी का नाम, कहाँ से निकलती है, कितने एलिवेशन से निकलती है, कितनी टोटल लंबाई है, उसकी सहायक नदियाँ क्या है, इस तरह से आप सारा लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में है आपको पेनिनसुलर का डालूंगी। पेनिनसुलर इंडिया में जब हम ड्रेनेज सिस्टम करते हैं तो हम 2 तरह से करते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो अक्सर सारी की सारी इसमें ही आती हैं, और अरब सागर में 2 हैं, नंदा तथा ताप्ती, और छोटी छोटी 2-3 और नदियाँ हैं, माही, साबरमती वगैरह, और गंगा यहाँ के आसपास ही आपकी गोवा के जो नदियाँ हैं। इसके बाद आपका ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा जिसका नाम है द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, या इंडियन ड्रेनेज पैटर्न, कुछ भी है, भारत नदियों का प्रवाह तंत्र हिंदी में। और फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट आएगा दैट इज़ क्लाइमेटिक, इंडियन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन या मानसून्स देख लेंगे हम, सॉइल एंड वेजिटेशन, बहुत बड़े चैप्टर्स हैं तो हम आराम से करते रहेंगे। तो ये आपको मैंने पूरा आज का चैप्टर ख़त्म करा दिया। थैंक यू।